आपसे मुखातिब होना चाहूँगी कि कामरान अकमल की अगर बात की जाए तो उनसे सवाल किया गया कि पाक भारत में से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा या भारत जीतेगा। 9 जून को मैच है, तो उन्होंने कहा कि जाहिर है भारत जीतेगा। पाकिस्तानी कारकर्दगी को देखते हुए तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान मुश्किल ही है कि वो जीते। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हाँ, लोगों के ख्यालात हैं। अभी चंद दिन पहले मैथ्यू हेडन ने पाकिस्तान टीम की बड़ी तारीफ की थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी 4 सेमीफाइनल नाम की नहीं जो लिया टॉप 4 उन्होंने। टीम्स बताई हैं उसमें तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं शामिल हाँ। किया। ठीक है, तो फिर जो उन्होंने चंद दिन पहले पाकिस्तान की तारीफ की थी उसको उसको दुरुस्त समझा जाए, या जो उन्होंने आज मतलब उन्होंने प्रैंक किया पाकिस्तान टीम के साथ चंद दिन पहले। तारीफ तो उन्होंने आज की जो है, उन्होंने लेकिन वो अपनी टॉप 4 में नहीं देख रहे होंगे। आज जो उन्होंने अपनी टॉप 4 की दी है 4 टीमें, तो उसमें तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं रखा। इससे पहले माइकल वॉन ने भी नहीं रखा था, इससे पहले ब्रायन लारा ने भी नहीं रखा था पाकिस्तान का नाम 4 टीमों में। तो अब मैथ्यू हेडन जो है वो दुनिया क्रिकेट के बड़े अजीम खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान टीम के साथ बैसियत कोच भी उन्होंने काम किया हुआ। 2022 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गया था तो उस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ थे। तो मैं अगर बिलखुसूस 2 लोगों को देखा जाए ना, मैथ्यू हेडन को और ब्रायन लारा को, इन दोनों की टॉप 4 टीम्स में पाकिस्तान का ना होना ये इसलिए ज्यादा आप उसको कह सकते हैं कि एक लम्हा फिक्रिया है। ये मतलब ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि दोनों बहुत ही टॉप क्रिकेटर्स हैं। ब्रायन लारा को तो दुनिया क्रिकेट में बैटिंग में एक बड़ा मुनफरिद सा मकाम हासिल है। मैथ्यू हेडन भी किसी से कम नहीं है। ठीक है जी, उनका जो 375 रन का रिकॉर्ड था ब्रायन लारा का टेस्ट क्रिकेट में इनफरादी इनिंग्स का, वो मैथ्यू हेडन ने तोड़ा था, और फिर बाद में 400 रन का रिकॉर्ड कायम किया था ब्रायन लारा ने। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो इन दोनों की जो क्रिकेट की सलाहियतें हैं और जो इनका क्रिकेट में मकाम है वो बहरहाल मुनफरिद और जुदा है। और उन दोनों की टॉप 4 में पाकिस्तान का ना होना बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक धचका जरूर है। उसके साथ साथ जब कामरान अकमल ने ये कहा है तो देखिए पाकिस्तान की रिसेंट पास की उन्होंने कामरान ने तो माइकल वॉन के बयान की भी हिमायत की है, जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि जो आईपीएल का जिक्र किया था उन्होंने कि इसकी आईपीएल खेलना पाकिस्तान की टीम से खेलने से बेहतर है। उन्होंने तो माइकल वॉन के उस बयान की भी हिमायत किया। तो वो देखें, जो रियलिटी है ना, जो आपको सामने नजर आ रहा होता है ना, आप उसको झुटला नहीं सकते हैं। आप कौमी मिली जोशो जज्बे में मतलब है कि किस हद तक आप कर सकते हैं ना। 8-9 महीने से पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है, तो ये सारी बातें उसी वजह से हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की टीम और सिर्फ ये क्रिकेट खेलने की हद तक ही नहीं है, लोगों को चीजें नजर आ रही होती हैं कि हो क्या रहा है असल में। और हाफिज साहब, इसी के साथ साथ एक और बात ऐड करना चाहूंगी। बड़ी खिदमात है वो, मतलब है कि अब सिर्फ ग्राउंड में नजर आने वाले कारकर्दगी और नताइज के साथ साथ और भी चीजें बहुत ज्यादा, उनकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा अच्छी होती है। तो वो उस बुनियाद पर जो अपनी बहरहाल पसंद है उनकी, उसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि यही होंगे, उनको ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर ये नहीं होंगे तो कोई क़यामत आ जाएगी। लेकिन बहरहाल एक बिल्डअप होता है ना, उस बिल्डअप में पाकिस्तान का नजर ना आना बहरहाल ये परेशान कौन है। नहीं, इसी के साथ आप देखें कि साबिक भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, श्रीशांत, इन लोगों ने भी भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को सेमीफाइनल में शामिल किया है। फिर क्रिस मॉरिस ने भी पाकिस्तान का नाम लिया है, भारत जनूबी अफ्रीका का नाम लिया है। मेरा ख्याल नहीं लिया, क्रिस मॉरिस ने नहीं लिया मेरा ख्याल। उन्होंने लिया है, मैथ्यू हेडन ने नहीं लिया। अच्छा, क्रिस मॉरिस ने लिया है। ठीक है, तो ये जो है अपनी अपनी पसंद है ना, बुनियादी तौर पर पसंद है। लोग लेंगे भी नाम, लोग नहीं भी लेंगे, लेकिन जब आप टॉप लेवल पर जाएंगे तो आपको फर्क नजर आएगा ना। मैथ्यू हेडन का, ब्रायन लारा का, मोहम्मद कैफ और श्रीशांत, मतलब फर्क होती हैं चीजें। मतलब ब्रायन लारा बात करेंगे और मोहम्मद कैफ बात करेंगे तो दुनिया में उसको मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाएगा। बहरहाल ये उनकी पसंद है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टॉप 4 में आए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान टॉप टीम्स में आए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान फाइनल जीते। इससे ज्यादा बड़ी खुशी और इससे ज्यादा ख्वाहिश क्या होगी किसी भी पाकिस्तानी की। लेकिन बहरहाल जहां तक ताल्लुक कामरान अकमल के इस बयान का है, उन्होंने जो चीजें देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, और वो सिलेक्शन कमेटी में कंसल्टेंट की हैसियत से भी रहे हैं वहाब रियाज के साथ, तो वो बहरहाल उनकी राय इस हवाले से ज्यादा बेहतर जानते हैं चीजों को। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको वो उन्होंने बहुत करीब से देखा होगा, 2-3-4 माह जितने देर वो साथ रहे हैं। वैसे तो उनको पता ही होगा चल रही है, लेकिन जब आप किसी चीज में अमली तौर पर जिसका हिस्सा होते हैं तो फिर आपको कुछ चीजें और ज्यादा अंदाज में, बेहतर अंदाज में आपके इल्म में आ जाती हैं। वैसे जितनी की छोटी सी कम्युनिटी है पाकिस्तान क्रिकेट की, को बहुत ज्यादा तो नहीं है, पता तो चल ही जाता है फिर भी। लेकिन बहरहाल जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं तो जरा चीजें इंटायरली आप तक डिफरेंट तरीके से आप बिल्कुल सही। हाफिज साहब, ये एक
मोहम्मद शान हैं और दूसरा फैक्ट माइंड, इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले मोहम्मद शान का ये कहना है कि रिजवान और बाबर ओपन करें, फ़खर तीसरे नंबर पर आएँ, उस्मान चौथे नंबर पर आएँ। ये इनका ख्याल है कि इस तरह से टीम अगर प्लेइंग 11 जो है वो उसको अरेंज किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और फैक्ट माइंड का ये कहना है, इनका बेसिकली कादिर से सवाल था, कादिर अभी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इनका ये कहना था कि 4 फास्ट बॉलर्स हों और ओपन बाबर और उस्मान करें। हाँ ठीक है, इनकी राय हर देखने वाले की पाकिस्तान से बाहर लोगों की अपनी अपनी राय है। लोगों के अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं जिनके हिसाब से वो अपनी टीम्स को या अपनी कॉम्बिनेशन को बनाते हैं, तो ठीक है, उनकी राय है। देखते हैं पाकिस्तान टीम मैच शुरू होता है नहीं होता है, कितना होता है, क्या सूरत हाल बनती है, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। वक्त तो कुछ ज्यादा बाकी नहीं बचता है, लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। हाँ, लेकिन ये है कि ये जिस तरह से मोहम्मद शान का कहना था कि रिजवान और बाबर ओपन करें और नंबर 3 पर फ़खर और नंबर 4 पर उस्मान आए, तो आई थिंक सो कि ये किसी हद तक बात एक्सेप्टेबल है। अगर इस तरह से होता है तो चलें, उस्मान को एक तो आप उनको भी आजमा लेंगे टीम में, और दूसरा ये है कि बाबर और रिजवान जो शुरू से ओपन करते आ रहे हैं वो चीज़ें भी ठीक रहेंगी। बिकॉज अभी कादिर का कहना था कि साइम अयूब को शायद आज रेस्ट करवाया जाए ज़राए के मुताबिक, और उस्मान खान को मौका दिया जाएगा। हो सकता है चीजें, मतलब 15 खिलाड़ी है ना, 15 में से की बात हो रही है, किसी को भी खिला सकते हैं। 15 में से आप किसी को भी खिला सकते हैं। वो ऐसी तो कोई नहीं है कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो कोई बहुत बड़े बड़े मतलब है कि परफॉर्मेंसेस के साथ, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस के बाद बैठे हुए हैं, और जो बाहर हो जाएंगे वो को बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस के बाद बाहर हो जाएंगे। एक ही जैसी चीज है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हमारी पूरी टीम जो है वो बैलेंस्ड है, एक ही लेवल पर, एक ही सतह पर है। अभी अगर देखा जाए तो इसमें से हम लोग अगर तब्दीली कर भी लेते हैं तो रिजल्ट्स में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आ सकती है। देखिए, जब आप मुसलसल हार रहे होते हैं ना, तो आपके जहन में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आते हैं। आप मनफी अंदाज में ज्यादा सोचते हैं, आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है। तो फिर आप करते हैं जो आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप उनको इस्तेमाल करने की, उनको आजमाने की कोशिश करते हैं, आप ऊपर नीचे करते हैं चीजों को। ठीक है, आप लोगों को फ़खर याद आना शुरू हो जाएगा जी, फ़खर को ओपन करवा लेंगे क्योंकि पिछले मैच में चल गया। अच्छा, इसी के साथ साथ हाफिज साहब एक अपडेट आई है कि बारिश की वजह से टॉस डिले हो गया है, टॉस नहीं हुआ, मैच भी डिले हो गया है। अब क्या करें, डिले होगा, बारिश को रोकें जाके, बारिश को कहते हैं कि ना हो। कादिर अगर जुड़ जाए हमारे साथ तो फिर पता चलेगा कि असल में इस वक्त कितना की वहाँ पर वो अभी कादिर के सिग्नल्स जो है ना, वो कादिर की कॉल के सिग्नल्स जो है वो ये डिस्कनेक्ट हो रहे थे, तो मुझे लगता है मौसम की ही कोई वजह थी, अचानक से बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। मैच बेसिकली होना चाहिए, मैच अगर होता है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। मैच अगर होता है तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मैच का होना जरूरी है। पाकिस्तान की देखें, इसके बाद एक मैच रह जाएगा, और अगर नहीं होता तो उसके बाद फिर आप वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। साइम को खिलाते हैं, उस्मान को खिलाते हैं, अबरार को खिलाते हैं, शादाब को खिलाते हैं, आप अब्बास को खिलाते हैं, आप नसीम को खिलाते हैं, आप आमिर को खिलाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, आने वाले दिनों में आज के पाकिस्तान परफॉर्म करे, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले अगर पाकिस्तानी कारकर्दगी पर नजर दौड़ाई जाए तो आप देखें कि सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज में पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते हैं, आयरलैंड से 1 मैच हारने के बाद 2 मैचेस जीते हैं, और उसके बाद इंग्लैंड से अभी तक एक भी मैच नहीं जीता। और आज अगर मैच नहीं होता तो आखिरी मैच पे सारा इन्हिसार होगा कि पाकिस्तान कितने मैचेस जीतता हुआ आ रहा है। तो वर्ल्ड कप तक जो है वो कोई खास रिकॉर्ड भी नहीं है पाकिस्तान का, अगर इसी साल की सारी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो।